तो भाई अभी हम लोग केस सिनेरियो देखेंगे। तो जस्ट मैं अभी एक केस जो मैंने देखा हुआ उसको मैं लिखूँगा और उसके उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, केस सिनेरियो को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी देखते हैं उस केस सिनेरियो को और समझते हैं। तो केस सिनेरियो ऐसा है कि अ पेशेंट कम विथ, इसको मैं रब करता हूँ। अ पेशेंट कम विथ कंप्लेन ऑफ सीवियर हेडक, come with complaint of severe headache with palpitation, with palpitation। ठीक है, अ पेशेंट कम विथ कंप्लेन ऑफ सीवियर हेडेक एंड विथ पाल्पिटेशन। और इसका गाइस जब भी वाइटल बताता हूँ मैं, वाइटल इसका जो है बीपी 200/130, पल्स 120 पर मिनट, सेचुरेशन इज़ 98% ऑन रूम एयर। ठीक है, तो अब टेम्परेचर अफेब्राइल। तो गाइस एक केस सिनारियो, एक बंदा है और इसका लिख देता हूँ यहाँ पे। 35 ईयर पेशेंट कम विथ कंप्लेन ऑफ सीवियर हेडक। ठीक है, तो वो सीवियर हेडक के साथ में आ रहा है विथ पाल्पिटेशन, वाइटल 200/130 है, पल्स उसका 120 पर मिनट है, सेचुरेशन उसका 98 है। तो हाउ टू टैकल दिस पेशेंट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ना, अब इस पेशेंट को समझ लो। इस पेशेंट को अब समझने से पहले इसमें एक चीज़ नोटिस की होगी, इसका बीपी बढ़ रखा है। इसका बीपी है वो 200/130 और इस पेशेंट को सीवियर हेडेक हो रहा है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि अब तो एक हाइपरटेंशन का केस है। अब उसका प्रीवियस हिस्ट्री पूछना है, उसको हाइपरटेंशन है क्या, है तो ठीक है तो ठीक है। तो उस पर हम लोग अब यहाँ पे दो चीज़ें हो जाएंगी, या तो ये पेशेंट हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का होगा, या तो पेशेंट हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट होगा। अब हाइपरटेंसिव इमरजेंसी का पेशेंट एक क्यों नहीं है, मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि अब ये सीवियर हेडेक का पेशेंट है ना। तो सीवियर हेडेक का पेशेंट है, तो सपोज अगर मैंने इस सीवियर हेडेक का पेशेंट है, ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं, उसका एंड ऑर्गन डैमेज दिखता है। अगर हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होते हैं ना, तो एंड ऑर्गन डैमेज होता है। जैसे पेशेंट में स्ट्रोक हो जाना, ठीक है, पेशेंट में एमआई हो जाना, ठीक है, पेशेंट में किडनी फेलियर हो जाना, किसी में रेटिनल हेमरेज हो जाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपने को दिखती है। ठीक है, ओलिगो यूरिया, अयूरिया, ये सब चीज़ें अपने को किस में दिखती हैं, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के केस में। मतलब वहाँ पे एंड ऑर्गन के डैमेज मिलेंगे, मतलब पेशेंट में स्ट्रोक आ गया तो पैरालिसिस हो सकता है। हाँ, उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एमआई भी हो सकता है, पेशेंट को स्ट्रोक भी हो सकता है, पेशेंट को रीनल फेलियर भी हो सकता है, पेशेंट रीनल फेलियर में जा सकता है। तो ये सब दिक्कत किस, और पेशेंट को रेटिनल हेमरेज हो सकता है। दैट इज हाइपरटेंशन इमरजेंसी। पर यहाँ पे इस पेशेंट में ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो ये क्या है, हाइपरटेंशन अर्जेंसी का केस है, हाइपरटेंसिव अर्जेंसी का केस है। तो इसको हम लोग ट्रीट कैसे करेंगे, इसको हम लोग टैकल कैसे करेंगे। तो पेशेंट को सबसे पहले रेस्ट पे लेके आना है। पेशेंट को कैसा करना है, रेस्ट करना है। ठीक है, उसका जो है, उसका जो लिम्ब है, लोअर लिम्ब है, उसको एलिवेट कर देना है। ठीक है, सॉरी, उसका जो हेड है, उसको हेड को क्या करना है, एलिवेट हो कर देना है, ताकि ब्लड जो है नीचे की तरफ पुल हो। ठीक है, हेड एलिवेट कर देना है उसका। ठीक है, प्रॉप्ट अप पोजीशन में कर देना, बेसिकली टाइप देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे हम लोग टैबलेट देते हैं। यहाँ पे टैबलेट अम्लोडिपिन वगैरह हम लोग देते हैं। तो अम्लोडिपिन 5 mg, 10 mg हम लोग दे सकते हैं। निकाडिपिन 10 to 20 mg हम लोग दे सकते हैं पेशेंट में। प्राजोसिन 2.5 mg, ये सब हम लोग दे सकते हैं पेशेंट में। तो इससे पेशेंट मेनली क्या होता है, ठीक हो जाता है। पर हम लोग को बीपी हमेशा धीरे धीरे कम करना पड़ता है, नहीं तो पेशेंट में स्ट्रोक होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं अगर हम लोगों ने तेज़ी से बीपी कंट्रोल कर दिया तो अगर कोई अर्जेंसी का केस है, तो इस केस में हम लोग 6 आवर में 10 mmHg से बीपी उसका कम करेंगे। ठीक है, नहीं तो उसी 180 बंदे वाले को बीपी अगर हम लोग ने तुरंत 120 पे आया, तो वो उसके लिए स्ट्रोक बन जाएगा। ठीक है, तो बंदा शॉक में भी जा सकता है, स्ट्रोक में भी जा सकता है। तो ये देखना, तो 6 आवर में सिर्फ 10 mmHg कम करना है, वो सिस्टोलिक हो या फिर डायस्टोलिक। ठीक है, दूसरा केस सिनेरियो गाइस मैं देता हूँ। अ पेशेंट कम विथ कंप्लेन ऑफ सीवियर कॉन्स्टेंट हेडक, फेशियल पाल्सी, डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट। ठीक है, वाइटल उसका मैं बता दूं, बीपी
200/120, पल्स 130 पर मिनट, SpO2 93% ऑन रूम एयर। ठीक है, तो 93% ऑन द रूम एयर। अब गाइस इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं कि एक पेशेंट है 40 ईयर ओल्ड का पेशेंट है जो कि फेशियल पाल्सी सीवियर हेडेक लेके आया है। यूरिन आउटपुट उसका डिक्रीज है, इसका वाइटल 200 है, उसका BP 200 है, पल्स 130 है, सेचुरेशन 93 है ऑन रूम एयर। इसको टैकल करना है। टैकल कैसे करना है? तो सबसे पहले देखो गाइस, इसका BP बढ़ा हुआ है, वो है 200/120। दूसरा, उसका जो सेचुरेशन है SpO2 वो है 93%। ठीक है, मतलब इतना हीमोग्लोबिन उसके साथ वो सेचुरेटेड है। ठीक है, तो ये इसका 93% है। अब इस केस में करना क्या है अपने को? सबसे पहले पेशेंट का तो BP कंट्रोल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले अभी इमरजेंसी का केस है क्योंकि यहाँ पे यूरिन आउटपुट कम हुआ है पेशेंट का। पेशेंट को फेशियल पाल्सी है, तो एक इमरजेंसी का केस है ये। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे? BP कंट्रोल करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को NTG इन्फ्यूजन हम लोग चलाएँगे। ठीक है, अब अच्छा हम लोग सोडियम नाइट्रोक्लोराइड हम लोग क्यों नहीं देते? पहले देते थे 0.321 माइक्रोग्राम पर kg पर मिनट के हिसाब से, पर हम लोग अब क्योंकि साइनाइड पॉइजनिंग करता था, तो अब हम लोग NTG जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो इसको हम लोग 50/50 मतलब 50 mg नहीं 50 ml NS में मिला के 2 to 3 ml पर आवर के हिसाब से चलाएंगे। उसके अलावा उसको बढ़ाना घटाना वो BP के अकॉर्डिंगली अपन देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात गाइस क्या करना है? दूसरी बात, इस पेशेंट का और क्या कर सकते हैं? दूसरी, इस पेशेंट का हम लोग क्या दे सकते हैं? NTG नहीं तो लेविटोलॉल दे सकते हैं 50 mg IV स्ट्रेट, और मैक्सिमम 200 mg हम लोग उसको दे सकते हैं लेविटोलॉल। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद गाइस अब मैं बताता हूँ दूसरी चीज़ क्या है। इस पेशेंट में BP कंट्रोल हो गई। तीसरी चीज़ ये होती है, इस पेशेंट का अभी और क्या करा सकते हैं? तो इस पेशेंट का हम लोग CT ब्रेन कराएंगे। ठीक है, CT हम लोग ब्रेन कराएंगे, CT ब्रेन विथ कॉन्ट्रास्ट कराएंगे, तो देखेंगे यहाँ पे हेमोरेजिक स्ट्रोक वगैरह तो नहीं है। इसके अलावा हम लोग पेशेंट का क्रिटेनिन कराएंगे, तो देखेंगे क्रिटेनिन जो है वो पेशेंट का बढ़ा है कि घटा है, क्योंकि यहाँ पे एन्यूरिया ओलिगोयूरिया है। ठीक है, पेशेंट में ब्रीथलेसनेस है, तो वहाँ पे हो सकता है हार्ट फेलियर की वजह से हो सकता है पेशेंट में। ठीक है, पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, तो हम लोग उसमें क्या देखेंगे? पेशेंट का चेस्ट एक्सरे कराएंगे। पेशेंट का ABG वगैरह भी हम लोग कराएंगे। इस पेशेंट में ABG कराएंगे। पेशेंट में सीरम इलेक्ट्रोलाइट कराएंगे, और SGPT SGOT तो ये तो बात की बात है क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो मेनली CT हम लोग CT ब्रेन विथ कॉन्ट्रास्ट, क्रिटेनिन कराएंगे, लंग एक्सरे कराएंगे। ठीक है, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, ABG हम लोग करा के देखेंगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट देखेंगे। अब उसके बाद गाइस और ABG बना करेंगे। अब उसके बाद यहाँ इस पेशेंट में और एक चीज़, तो ऑक्सीजन कम था, तो वहाँ पे हम लोग O2 हम लोग लगा देंगे, नेजल O2 हम लोग लगा देंगे क्योंकि उतना कम नहीं था। तो अगर नहीं कंट्रोल हुआ तो उसके बाद पेशेंट का हिस्ट्री वगैरह भी लेना बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को पहले प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, डायबिटीज़ था, हाइपरटेंशन था, COPD था, उसके अलावा भी और पेशेंट में क्या दिक्कत थी, तो वो सब भी चीज़ें अपन इसमें रूल आउट करेंगे। तो यहाँ पे नेजल प्रोम के थ्रू हम लोग यहाँ पे O2 हम लोग यहाँ पे 2 लीटर पर आवर के हिसाब से हम लोग पर मिनट के हिसाब से लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, इसमें इससे हम लोग टैकल करेंगे इस पेशेंट को, और O2 लगा देंगे। उसके बाद जब रिपोर्ट आता है CT का, तो उसके बाद CT का रिपोर्ट आता है। अगर पेशेंट को मिला हिमोरेजिक स्ट्रोक है, तो वहाँ पे सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट चलता है। अगर वहाँ पे मिल गया अपने को कि वो, और उसके बाद कंसल्ट करना है MD डॉक्टर को, न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है। और अगर सपोज अगर स्ट्रोक जो होता है इस्टमिक स्ट्रोक है, तो इस्टमिक या तो इम्बोलिक होगा या तो थ्रोम्बोटिक होगा। ठीक है, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है? पेशेंट में क्लोपिडोग्रेल हम लोग दे सकते हैं, पेशेंट को एस्पिरिन हम लोग उसमें देंगे, इसका 300 mg, इसका 300 mg, तो ये दोनों ड्रग ऑफ चॉइस होती हैं। उसके अलावा ये तो हम लोग दे देंगे। उसके बाद हम लोग MD डॉक्टर्स जो होते हैं वो कंसल्ट करते हैं MD मेडिसिन से। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट हम लोग देखते कैसे पेशेंट को, देखते कैसे इमरजेंसी का है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे हम लोग पेशेंट का SGT वगैरह भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया भी पेशेंट दिख सकता है। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि बॉडी एक स्ट्रेस कंडीशन से जोड़ रही होती है, तो यहाँ पे ग्लूकोज ज़्यादा यूटिलाइज होता है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं। पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री, पेशेंट का अभी का हिस्ट्री, पेशेंट का ECG भी हम लोग करके देखते हैं कि पेशेंट में ECG में उसको MI के चेंजेस तो नहीं आए हैं, ST डिप्रेशन, ST एलिवेशन जो भी है, T इन्वर्जन, तो वो सब चीज़ें हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट दी कैसे हम लोग टैकल करते हैं हाइपरटेंसिव इमरजेंसी और हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के केस को। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया।